मोदी की शिकायत लेकर ईसी पहुंची कांग्रेस। चुनाव आयोग ने डांट कर भगाया। मोदी ने राहुल की लगाई क्लास। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस में हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा जारी है। सियासी बयानबाजी जारी है। अपने भाषण में पीएम ने मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के सोने का हिसाब करके उसे बांटना चाहती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? तो इधर पीएम मोदी के इस बयान पर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है, या कहें देश का राजनीतिक मिजाज तो है वो उफान पर है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी का यह दावा झूठा है और ना तब और ना अब कांग्रेस ने ऐसा कुछ कहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी हमारे मैनिफेस्टो में एक भी जगह हिंदू मुस्लिम दिखा दे। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गए हैं और मोदी की शिकायत की है। उन्होंने ईसी से मोदी की 17 शिकायतें की हैं, जिनमें से मुख्य 5 शिकायतों का जिक्र कांग्रेस ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर साझा किया है। कांग्रेस ने लिखा है, हमने चुनाव आयोग से 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें 5 मुख्य हैं। देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह एक समुदाय के लिए भद्दा वक्तव्य दिया वो चुनाव आयोग का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान से देश के संविधान, प्रधानमंत्री पद, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई जगहों पर सत्तारूढ़ पार्टी की तस्वीरें लगाई हैं, जो सिर्फ धर्म की बात करती है। सूरत में चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस के एक साथ 4 प्रस्तावक बोलते हैं कि वो हस्ताक्षर मेरे नहीं है, उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जितने भी बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं सब नामांकन वापस ले लेते हैं। ऐसे में सूरत के चुनाव को स्थगित करना चाहिए। न्यूज 18 चैनल के अमीश देवगन का एक प्रोग्राम भद्दा होने के साथ ही आपसी वैमनस्य, गैर कानूनी और धर्म पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है, जिस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। माननीय राहुल गांधी जी कर्नाटक के उस क्षेत्र में कैंपेन करेंगे जिसमें चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में हमने आयोग से अनुमति मांगी है। तो कांग्रेस के चुनाव आयोग पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने फिर से कांग्रेस को घेर लिया है और जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने सच क्या बोला, कांग्रेस को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर यहां पर कांग्रेस को बुरी तरह से उसके ही जाल में उलझा दिया है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। राजस्थान के टोंक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परसों राजस्थान में मैंने देश के सामने कुछ सत्य रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई। मैंने सत्य रखा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रच कर बैठी है। मैंने जब उनकी इस राजनीति का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ मोदी को गाली देने में लगे हैं। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि आखिर वो सच्चाई से इतना डरते क्यों हैं? वो अपनी नीति को इतना क्यों छुपाते हैं? जब आपने ही नीति बनाई है, अब उसे स्वीकार करने से डर क्यों रहे हैं? अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वैसे पीएम मोदी ने इससे पहले भी राजस्थान में ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर यह आरोप लगाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद AIMIM प्रमुख ने भी पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए बयान पर पलटवार किया। अब सोशल मीडिया पर ओवैसी के बयान के साथ साथ पीएम मोदी का बयान भी वायरल हो रहा है, जहां ओवैसी ने पीएम मोदी को हिटलर करार दिया है। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने ये पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। तो इधर AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो, वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वो अब जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति बांटे जाने का या पैसे बांटे जाने को लेकर कोई खास जिक्र तो नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र में यह वादा जरूर दिखाई दिया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो नीतियों में जरूर बदलाव कर धन और आय की बढ़ती असमानता को बेहतर करेगी। घोषणा पत्र का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक समानता है, इसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई है और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात भी कही गई है। जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध और कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर यानी कि एक समान मौका मिले। वैसे इससे पहले पीएम मोदी और बीजेपी कांग्रेस को घोषणा पत्र को लेकर यहां पर पहले भी घेर चुकी है और साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव में पूरी बाजी पलट दी है और कांग्रेस अपने ही घोषणा पत्र में बुरी तरह से फंस चुकी है। यानी कि यहां पर जिस तरह का दांव पीएम मोदी ने चला है, अब उसमें कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है और लगातार यहां पर पीएम मोदी जो हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हर चुनावी मंच से तेज वार या कहें कि एक प्रहार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहां पर पीएम मोदी ने जो दांव चला है उसके क्या नतीजे आते हैं। जब 4 जून को यहां पर ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तब यहां पर देखना होगा कि जनता ने किसके हक में फैसला दिया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।